अपने हिस्से की रोटी खाओ, सुख चैन से जियो, नहीं तो मेरी गोली ही काफी है। ये बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात दौरे पर हैं और उन्होंने वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी विपक्ष ने सबूत मांगे थे। इस बार हमने एक एक करके सारे सबूत विपक्ष के सामने पेश किए हैं और उन्होंने सिंधु जल संधि को लेकर भी बोला है कि हमारे देश के हिस्से का पानी हमारे देश में रहेगा, उनको उस पानी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कदर नहीं की उस पानी की और उन्होंने पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी भी दी है कि सीधे तरीके से मान जाओ और उन्होंने उन्हें धमकी देते हुए बोला है कि पाकिस्तान को पता है कि वो सीधे भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो आतंकवादी भेजता है, आतंकवादी हमले कराता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। तो यही है आज का हमारा न्यूज रूम लाइव के टॉपिक का डिस्कशन। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यूज रूम में। आइए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बातचीत करते हैं राजकुमार सर से। बड़ी बात बोली आज पीएम मोदी ने, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि अमेरिका को, चीन को और पाकिस्तान के मदद करने वाले तमाम देशों को उन्होंने संदेश दिया है। कई सारी बातें बोली हैं और साथ में जो भारत में विपक्षी पार्टियां हैं जो मोदी से सवाल पूछ रही हैं, सबूत मांग रही हैं या इनके फैसले पर ऑपरेशन सिंदूर को सस्पेंड किए जाने को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, उन सबका जवाब आज के उनके भाषण में, आज के उनकी रैली में गांधीनगर में जो उन्होंने बयान दिया उसमें दिख रहा है। उन्होंने 4-5 बड़ी बड़ी बातें कही। एक तो उन्होंने सीधे सीधे जो अपना इकोनॉमिक स्ट्राइक जो है चाइना पे करने की बिना नाम लेते हुए उन्होंने कहा है, उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वो लोग अब स्वदेशी सामान को खरीदें, विदेशी चाहे जितना भी महंगा हो उसका बहिष्कार करें। व्यापारियों से भी इनडायरेक्टली अपील की है कि उन्होंने अपना स्वदेशी सामान ही वो लोग बेचें। तो इसका सीधा मतलब है कि वो बांग्लादेश, चीन और ये क्या कहते हैं, वियतनाम तो नहीं लेकिन ये तुर्की, ये यहाँ के सामान का बहिष्कार सीधे सीधे। और एक और बड़ी बात, अमेरिकी सामान का बहिष्कार। इनके शब्दों में जो सबसे बड़ा संदेश था वो अमेरिकी सामान का बहिष्कार, क्योंकि लगातार ट्रंप बयान दे रहे हैं। उनके जो उन्होंने आज भाषण दिया, पीएम मोदी ने जो आप बयान दिया उसमें सबसे कड़ा और सबसे सीधा सख्त संदेश ट्रंप के लिए था कि हम चाहे कितनी भी अच्छी और कितनी भी बड़ी चीज़ें ना क्यों ना हो, मतलब बड़ी और अच्छी चीज़ें क्यों ना हो, हम स्वदेशी पर अपना जोर लगाएंगे। मतलब कि उनकी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो उनके बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, इनके गैजेट्स हैं, उनके सॉफ्टवेयर्स हैं, जो यहाँ वो लोग भेजते हैं, वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसको जो है उस पर ध्यान न दिया जाए। मतलब जिस तरह से वो कह रहे थे कि हम, ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने धमकी दी थी कि हम व्यापार आपसे नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ अगर आपने तुरंत सीज फायर नहीं किया तो ये उसका जवाब था एक तरह से कि हम आपके ऊपर निर्भर नहीं हैं और जिस तरह से ये इकोनॉमिक जो उससे नुकसान होगा हम लोगों का, उसकी भरपाई की शुरुआत उन्होंने उसी वक्त शुरू कर दी थी जब वो अमेरिका दौरे से लौटे थे। वो ब्रिटेन के साथ जो है जो बिजनेस ट्रीटी हुई है वो उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। पिछले कुछ ही दिनों पहले उन्होंने पीएम मोदी ने इस बात की घोषणा की थी। यूरोप के साथ भी कुछ ऐसा ही बातचीत चल रही है और 2 सदस्यीय डेलीगेशन अमेरिका गया है ये बात समझाने के लिए भी कि नुकसान हमें जितना है उससे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि ना तो यूरोप आपके साथ है आज की डेट में, ना ब्रिटेन आपके साथ है, ना रशिया के साथ आपकी बन रही है, न गल्फ कंट्रीज़ जो घूम रहे हैं वो उतने काम आएंगे, ना उतना बड़ा उनका कंज्यूमर है जितना कि आपके लिए हम हैं। तीसरा, चाइना के साथ जिस तरह से अमेरिका कभी किसी के साथ ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं रहा है ऑनेस्टी के साथ खड़ा, उसी तरह चाइना का भी हाल है। वो भी अपना हित देखता है, जैसे ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट। तो उन्होंने ये बिजनेस के मोर्चे पे ये उन्होंने संदेश दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि 75 साल से मुजाहिद मतलब टेररिस्ट, वो जो पाकिस्तान जिनको स्पॉन्सर कर रहा है वो
पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और खून की नदियां बहा रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पहलगाम में जो हुआ वो उन्हीं मुजाहिदों की देन थी, और इसके साथ ये पाकिस्तान को सीधा जवाब देते हुए उन्होंने कल तो कहा ही था कि आप अपनी शांति से रोटी खाइए, वरना अगर गोली खाने का मन है तो हमारे पास गोलियां हैं। पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया था। आज एक बार फिर सरदार पटेल का नाम लेते हुए उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। उन्होंने नेहरू काल की वो बड़ी गलतियां याद दिलाई जो कश्मीर पैक्ट के समय में उन्होंने जो एक तरफा सीज फायर की घोषणा कर दी थी नेहरू जी ने, जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और सरदार पटेल का उन्होंने जिक्र किया, कहा कि सरदार पटेल कहते थे कि तब तक जो है युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था जब तक ये पीओके हम लोग अपना वापस हासिल नहीं कर लेते। लेकिन उस समय लगातार पीछे हट रहा था पाकिस्तानी सेना पीछे हट रही थी, हार रही थी, हताश थी, डर में थे वो लोग। भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी। इसी बीच अचानक से सीज फायर का ऐलान कर दिया इन्होंने, और एक तरफा फिर उसके बाद में उसमें जोड़ दिया कि हम उस पर सेंसस कराएंगे कश्मीर को लेकर। ये चीज़ें यूएनओ में मुद्दे को लेकर चले गए। उसके बाद ये मुद्दा अपने हाथ से निकल गया। तो वो उस गलतियों को गिनाते हुए फिर कांग्रेस पे भी हमला बोल रहे हैं, जो कांग्रेस कह रही थी कि पहलगाम में क्या हुआ, और राहुल गांधी भी कह रहे थे कि ये इसका मतलब मोदी जी को मालूम था ये क्या होना था, पूरी चीज़ें उनको मालूम थी। तो उसका उन्होंने एक तरह से पीएम मोदी ने जवाब दिया कि कांग्रेस की ऐतिहासिक गलतियां होती रही हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कहा है कि मुजाहिद भारत में खून बहाते रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि 2014 से पहले लगातार भारत में अलग अलग हिस्सों में, जयपुर में, मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, अलग अलग जगहों पे, बनारस में आतंकी बम ब्लास्ट करते थे। हम लोग भर्त्सना से आगे कुछ जा नहीं पाते थे। तो उन्होंने ये भी इशारों में कहने की कोशिश की, हमारी सरकार ने उस पर एक्शन लेना और रिटेलिएट करना सीखा है, और ये दुश्मन को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब वो नीति नहीं है, अब हम प्रोएक्टिव होकर इस चीज़ को डील करेंगे पीओके पे। और अगर पाकिस्तान से बात होती है तो वो पीओके छोड़ने पर बात होगी, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं होगी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, और देश में विपक्षी पार्टियों, उनके सवालों से लेकर पड़ोसी देश चाइना, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक को वो एक तरह से उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है कि हमारा कंज्यूमर, हमारा मार्केट खुद के लिए बहुत बड़ा है। आपका अगर बाज़ार हमें नहीं मिलता है तब भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हमारा बाज़ार अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो आप लोगों के लिए वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने अपने 2 दिन के दौरे में विपक्ष के साथ साथ भारत को, जो अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिन कंट्रीज़ ने सपोर्ट नहीं किया था, उनको भी सीधे सीधे बता दिया है कि भारत आत्मनिर्भर है, भारत को किसी की ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान जब जब वार करेगा उसको उसके बदले की गोलियां मिलेंगी। शांति से अगर पाकिस्तान नहीं बैठा तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कई मिशन निकाले जाएंगे, लेकिन अगर भारत पे आंख उठा के देखेगा तो उसे उसका कर्मा वापस मिलेगा। आइए इस बारे में थोड़ी बातचीत तान्या से करते हैं। तान्या, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 2 दिन के दौरे में बहुत कुछ बोला है। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन उन्होंने ट्रंप को भी कहीं ना कहीं बोला है, राहुल गांधी को भी उन्होंने बोल दिया है। उन्होंने सीधा ये बोला है कि सबूत मांगे गए थे पिछली बार, इस बार पेश किए हैं। तो इस बारे में मतलब क्या बोलना चाहिए? देखिए तनीषा, ये जवाब दरअसल उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका ये जो बयान था, उनका जो निशाना था वो कांग्रेस पार्टी पर था। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार सरकार पर, मोदी सरकार पर ये आरोप लगा रही है कि सीज फायर से पहले उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया था, हमला करने से पहले ही उन्होंने पूर्व सूचना दे दी थी। लेकिन हालांकि जयशंकर विदेश मंत्री जो है हमारे, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को हमले के बाद ही इसकी जानकारी दी गई थी। लेकिन लगातार आप देखेंगे कि देश में जो कांग्रेस पार्टी है, जो विपक्ष है सबसे बड़ा, वो लगातार इसको लेकर, चाहे वो सीज फायर हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है, मोदी सरकार को घेर रहा है और इस पर जो है सवाल जवाब मांगने की कोशिश कर रहा है। इसी पर आज जो है मोदी ने ये जवाब दिया कि अपने देश में ही ऐसे कई लोग हैं जो कि सीज फायर पर सवाल उठा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं, सराहना करने की बजाय, सेना की सराहना करने की बजाय अपने ही देश पे जो है सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए ये हमला जो है वो कांग्रेस पार्टी पर था। जी,
विपक्ष ने जिस तरीके के जो सवाल उठाए थे, प्रधानमंत्री जी ने उनका जवाब दिया, साथ ही उन देशों को भी जवाब दिया जो बार बार बोल रहे थे कि अब हमने बोला था इंडिया को हम ट्रेड रोक देंगे, तब जाके इंडिया ने सीज फायर का ऐलान किया। अपने 2 दिन के दौरे में उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर रख दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और पाकिस्तान को भी बता दिया कि भारत कितना शक्तिशाली है। कमल, क्या लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो 2 दिन का दौरा था इसमें इतनी सारी चीज़ें बोली, इसके पीछे कोई मकसद या कुछ नया एजेंडा? नहीं, मकसद तो भारत का कोई भी नहीं है। भारत तो शांति का पक्षधर रहा है और भारत ने हमेशा से युद्ध पर हमेशा से विराम लगाने की बात कही है। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी के शुरू से लेकर अंत तक के भाषण को सुनेंगे तो उसमें कई बार उन्होंने ये जिक्र किया है कि हम शांति चाहते हैं और ये, लेकिन अगर आप प्रॉक्सी वॉर का नाम लेकर के एक युद्ध की भूमिका में बाहर निकल कर के आते हैं तो ये वीरों की भूमि है। मतलब जहाँ से बुद्ध निकले हैं, वहाँ से जहाँ से हमने शांति का संदेश दिया है, वहाँ से हम युद्ध करना भी जानते हैं और हमें अपनी सुरक्षा करने की का पूरा अधिकार है। मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने संसद में ये बात कही थी जब उनकी सरकार थी कि अगर किसी भी देश को स्थिर रहना है तो उसे अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ताना व्यवहार में रहना होगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऑन द फ्लोर स्टेटमेंट दिया उन्होंने और उसी को साधते हुए आपको याद होगा 2014 में जब शपथ ग्रहण समारोह था मोदी सरकार का और उसमें नरेंद्र मोदी जी ने आसपास के जो ममालिक हैं, जो कंट्रीज़ हैं भारत से जुड़े हुए, उन लोगों को बुलाया था एज अ गेस्ट। तो पहले ही दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश पूरी दुनिया को रहा है कि हम दोस्ती चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम एक साथ व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक्चुअल में एक विकलांग राष्ट्र की भूमिका में है क्योंकि उसकी मिलिट्री के पास पूरे देश का ऑक्यूपाइड कर रखा है उसने। गवर्नमेंट, कभी भी आप देखिए पाकिस्तान के इतिहास में कभी भी फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट ही नहीं आई और जब भी गवर्नमेंट हुई वो कोलैप्स कर गई। लास्ट गवर्नमेंट भी इमरान खान की कोलैप्स कर गई। तो ऐसे में गुजरात में ये कोई मकसद नहीं था, ये सिर्फ एक इशारा भर था दुनिया के लिए भी और लोगों के लिए भी कि हम पूरा शरीर हमारा स्वस्थ है, हम मजबूत हैं। आज ये खबर आ रही है कि मॉस्को में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडिया के और रशिया के, उनके साथ में डील होने वाली है। S-500 भारत को मिल सकता है। तो भारत पूरी तरीके से स्वस्थ है। ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, वेपन्स में भारत ग्रो कर रहा है, अपने इंडिजिनस वेपन्स बना रहा है, उसके कंपोनेंट्स बना रहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर कहीं भी कांटा चुभेगा तो पूरे शरीर को दर्द होगा और वो हमारा अधिकार है कि हम उस कांटे को निकाल करके बाहर फेंक दें। अभी मुझे याद आता है कि शहबाज शरीफ ईरान में जाकर के बोल रहे हैं कि गुहार लगा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई पानी छोड़ दिया जाए, पानी छोड़ दिया जाए। लेकिन मोदी साहब का सीधा ये कहना है, बल्कि हिंदुस्तानी लोगों से उन्होंने ये अपील की है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है सैन्य बल से शुरू ज़रूर हुआ लेकिन इसे अब जनता के बल से जीतना है। मतलब साफ है कि देश सैन्य मोर्चे पर भी साथ खड़ा है, जनता के मोर्चे पर भी हम लोग साथ में हैं। और जिस तरीके से आपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि स्वदेशी सामानों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, वो कहीं ना कहीं एक कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल था, लेकिन इशारा यही था कि भारत को मजबूत करने के लिए जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जाएं। और अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से आगे कोई भी हिमाकत ऐसी करता है जो भारत की आन बान शान, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अगर पाकिस्तान कहीं भी चीन की मदद लेकर, टर्की की मदद लेकर, अज़रबैजान की मदद लेकर एक असफल नापाक इरादे से हरकत करता है तो भारत ने उसको सबक सिखा दिया है। और अगली बार ये परिणाम शायद ऐसा हो कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम या जोग्राफिया पूरा बदल जाए। बस इतना कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बयान में साफ कर दिया है कि अगर शांति चाहोगे तो शांति मिलेगी, लेकिन अगर आतंकवाद का साथ देकर भारत पे बार बार हमला करोगे तो भारत अब चुप नहीं रहेगा। भारत आत्मनिर्भर है और ये नया भारत है। फिलहाल इस न्यूज़ रूम डिस्कशन में इतना ही। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।